Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video we will discuss question number 7 of exercise 16.3 from class 11th probability. First of all, let us read the question. A fair coin is tossed 4 times. एक coin को 4 times toss कराया जाता है and a person win ₹1 for each head. अब वो जब 4 बार टॉस कराएगा तो जितनी बार हेड आएगा उसके लिए उसे ₹1 मिलेगा एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। और जितने टेल आएंगे उसके लिए उसे ₹1.5 देना पड़ेगा दूसरे को। तो ये गेम है। अब इसमें पूछा क्या है, फ्रॉम द सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल स्पेस देख करके कैलकुलेट करो हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, और इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा सैम्पल स्पेस। इसमें एक कॉइन को 4 बार टॉस कराया गया है, तो इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा आइए देखते हैं। A coin is tossed 4 times. Its sample space will be H, या तो चारों कॉइन पे हेड आ जाएगा या 3 कॉइन पर हेड और 1 पर टेल। अब ये जो टेल है ये लास्ट पर है, इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे तो और भी आउटकम्स बनेंगे। HH TH और THH। अब ये चारों वो केस हो गए जहाँ पर 3 हेड हैं और टेल एक ही है। अब हम लेंगे जब 2 पर हेड आ जाएगा और 2 पर टेल। अब ये जो टेल आप देख रहे हो, इस टेल की पोजीशन को चेंज कराएंगे, रोटेट करेंगे, तो आपको देखो क्या मिलेगा, HT और फिर से इस टी को आगे ले जाएंगे जो रोटेट कर रहे थे हम, ये वाले टी को फिर चेंज करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, THHT। तो अगर आप काउंट करोगे तो अभी तक 8 आउटकम आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये जो 8 आउटकम्स आए हैं इन्हीं को आप रिवर्स कर दो तो बाकी के 8 आउटकम आपको मिल जाएंगे। और आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में मैंने बताया था, अगर आप एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस कराते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस यानी n ऑफ s नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस फॉर्मूला होता है 2⁴। तो देयर मस्ट बी टोटल ऑफ 16 आउटकम इन द सैम्पल स्पेस व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये 8 हो चुके हैं। अब आप इनको रिवर्स कर दो तो जैसे यहाँ पर चारों पर हेड आया हुआ है, अब यहाँ हो जाएगा T। जैसे यहाँ पे 3 हेड 1 टेल आया है तो आ जाएगा 3 टेल्स एंड 1 हेड। तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो बाकी के 8 आउटकम्स भी हमें मिल जाएंगे। तो ये हो गए टोटल ऑफ 16 आउटकम्स। अब देखो क्या कह रहा है, सैम्पल स्पेस देख करके पता लगाइए, कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेज। 4 बार टॉस करने के बाद अगर हेड आने पर ₹1 मिले और टेल आने पर ₹1.5 देना पड़े तो कितना अमाउंट वो जीत या हार सकता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी he can win or lose। तो देखो यहाँ पर आउटकम्स तो टोटल 16 है, बट नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के हिसाब से देखें तो 16 नहीं है। या तो आपके पास आ सकता है 4 हेड्स
ठीक है, तो यहाँ पर है नंबर ऑफ हेड एंड टेल और यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हेड एंड टेल, जो 4 बार कॉइन को टॉस कराने पे हो सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी विन और लूज। अब हेड आने पे 1 रुपया मिल रहा है, ध्यान रखेंगे, और टेल आने पर 1.5 रुपया देना पड़ रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि चारों कॉइन्स पर हेड आ जाए, और ये इसका मतलब हुआ एक भी टेल ना आए। तो चारों पर अगर हेड आएगा, हर बार हेड आने पर 1 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब 4 बार अगर हेड आ गया तो वो 4 रुपये जीत जाएगा। तो ₹4 गेन में होगा, प्रॉफिट में होगा। और दूसरा आउटकम है कि हेड 3 ही बार आए और 1 बार टेल आए। अगर 3 बार हेड आएगा तो उसे 3 रुपये मिले होंगे, 1-1 रुपये करके, बट 1 बार उसका टेल आ गया तो उसको 1.5 रुपया देना पड़ा होगा। तो 3 रुपये जीता, बट 1.5 रुपये उसने वापस कर दिए, तो ओवरऑल उसको फ़ायदा होगा 1.5 रुपये का। तो उसको फ़ायदा होगा 1.5 रुपये गेन का। तीसरी पॉसिबिलिटी है 2 बार हेड आ जाए और 2 बार टेल आ जाए। ऐसा होने पर उसको कितने अमाउंट का फ़ायदा या नुकसान होगा, आइए देखते हैं। अगर 2 बार हेड आता है तो उसे 2 रुपये मिले होंगे, और 2 बार टेल आने पर उसको 1.5 रुपये करके 2 बार देने पड़े होंगे, यानी 3 रुपये उसे देने पड़े। 2 रुपये जीते और 3 रुपये हारे, तो ओवरऑल उसको 1 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाले केस में उसको ₹1 का लॉस होगा। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 कॉइन पर हेड आए और बाकी 3 पर टेल आ जाए। इस कंडीशन पे उसको क्या होगा, देखिए, 1 हेड आने का मतलब उसको 1 रुपया जीता हुआ उसने, 1 रुपया उसे मिला होगा। 3 कॉइन पर टेल आया, यानी 3 बार उसे 1.5 या 1.5 1.5 ₹1.5 ₹1.5 ₹4.50 उसे देने पड़े और जीता केवल 1 रुपये। इसका हिसाब से क्या हुआ, उसे कितने रुपए का नुकसान होगा? जी हाँ, उसे नुकसान होगा ₹3.50 का नुकसान होगा, क्योंकि 1 रुपया जीता बट 4.5 रुपये वो हार गया। और लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका एक भी हेड ना आए, चारों के चारों टेल आ जाए। इस कंडीशन में उसको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 1 भी रुपये वो नहीं जीता। हेड आने पर वो 1 रुपये जीत रहा था, यहाँ 1 भी रुपये नहीं जीता, 4 बार टेल आ गया, यानी कि 4 बार 1.5 रुपये उसे दिए हैं, तो 6 रुपये उसको देने पड़े हैं। इसका मतलब ऐसा होने पर 0 हेड और 4 टेल आने पर उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट उसको नुकसान हो रहा है टोटल 6 रुपये का। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हुआ, जिसमें उसने बोला था कि ये निकालिए कि जब आप कॉइन को 4 बार टॉस कराएंगे और हेड आने पर अगर 1 रुपया मिलता है और टेल आने पर 1 रुपये अगर देने पड़ते हैं 1.5 रुपये, तो कितना अमाउंट वो जीत या हार सकता है। तो ये 5 अमाउंट हैं जो वो जीत या हार सकता है। या तो 4 रुपये जीत सकता है, या 1.5 रुपये जीत सकता है, या 1 रुपया जीत सकता है, या 3.5 रुपये हार सकता है, 1 रुपया हार सकता है, या 3.5 रुपये हार सकता है, या फिर 6 रुपीज़ लॉस में वो रह सकता है। अब उसने बोला कि आप इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालिए। तो देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे सभी की। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹4 गेन, वो 4 रुपये फ़ायदे में रहेगा। तो देखिए, वो 4 रुपये फ़ायदे में कब रहेगा, जब उसके 4 बार हेड आएगा, यानी चारों कॉइन पर हेड आएगा तो वो 4 रुपये जीत जाएगा। अब आउटकम देखिए, कॉइन को जब आप 4 बार टॉस कराओगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम है 16, और 4 बार हेड आने का आउटकम केवल एक ही है। फेवरेबल आउटकम हुआ 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 16। तो 4 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और इसका आंसर है 1 फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम है 16, तो आंसर होगा 1/16। सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी,
₹1.5 जीतने की। ₹4 जीतने की हमने सभी अमाउंट उसने पूछा था कि सभी अमाउंट निकालो जो वो जीत या हार सकता है और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी निकालो। तो अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो अब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग ₹1.5। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1.50 गेन। ऐसा कब होगा? जब उसको 3 हेड और 1 टेल मिलेगा। अब आप देखिए सैंपल स्पेस में 3 हेड और 1 टेल उसको 4 तरीके से मिल सकते हैं। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सैंपल स्पेस में, ये चारों वो आउटकम है जहाँ पर 3 बार हेड आया है और 1 बार टेल आया है, यानी ₹3 जीते और ₹1.5 हारे। ओवरऑल ₹1.5 वो फ़ायदे में रहेगा। तो ₹1.5 जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई। 4 आउटकम है फेवरेबल और टोटल आउटकम है 16। आंसर हो जाएगा 1/4। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ₹1 जीतने की। ₹1 जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और ₹1 जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब 2 हेड और 2 टेल आएंगे तब वो ₹1 जीतेगा, क्योंकि ₹2 उसको मिल रहे हैं और ₹3 उसको देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब वो ₹1 हारेगा, ₹1 घाटे में रहेगा, ₹1 लॉस में रहेगा। तो आप सैम्पल स्पेस को देखिए, ऐसा कितनी बार हुआ है जब 2 हेड और 2 टेल आए हैं। तो ध्यान से देखिए, 3 ये हो गए और इसके जस्ट नीचे वाले ये 3। तो देर आर टोटल 6 आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस वेयर वी हैव 2 टेल्स एंड 2 हेड। ये सारे वो आउटकम है जहाँ उसको ₹1 का नुकसान होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1 लॉस, ₹1 हारने की प्रोबेबिलिटी होगी। 6 फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम 16। इसको 2 से अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। आंसर आएगा 3/8। अब आगे देखिएगा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है ₹3.50 लॉस की, ₹3.5 हारने की। और ऐसा कब होगा? जब 1 हेड और 3 टेल आएगा। अब सैंपल स्पेस में देखिए, ये 4 आउटकम वो हैं जिसमें 1 हेड और 3 बार ये 4 आउटकम है वो जिसमें 1 हेड और 3 टेल आए हुए हैं। तो ये चारों वो आउटकम है जिसमें उसको ₹3.5 का नुकसान होगा, क्योंकि हेड एक ही आया है, ₹1 मिला और ₹4.5 से देने पड़े। तो ओवरऑल उसको ₹3.5 का लॉस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹3.50 लॉस, फेवरेबल आउटकम है 4, टोटल आउटकम है 16। आंसर विल बी 1/4। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट पार्ट। प्रोबेबिलिटी निकालने के ₹6 लॉस में रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और ₹6 लॉस में कब रहेगा? जब उसके एक भी हेड नहीं आएगा, चारों कॉइन पर टेल आएगा। और ऐसा आउटकम केवल एक है आउट ऑफ 16। तो प्रोबेबिलिटी कि इस गेम में वो ₹6 लॉस करेगा या हार जाएगा, फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 16। तो ये था जिसमें हमने अमाउंट बताया, इस एक्सपेरिमेंट में कितने अमाउंट वो जीत या हार सकता है, और हमने प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।